हिट बसंती तू मेरी गाडी मा भली लागिची पिंगली साडी मा हिट बसंती तू मेरी गाडी मा भली लागिची पिंगली साडी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत ही बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से, जहाँ मैं बना रही हूँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ स्पेशल चीज़ आज बन रही है दक्ष की डिमांड पर। तो बढ़िया करके यहाँ पर जो है सारे मसाले वसाले मैं तैयार कर रही हूँ खाने के लिए, और साथ में ना मैं बर्तन भी धो रही हूँ। मेरी आदत है खाना बनाते बनाते अगर बर्तन हो रहे हैं तो तुरंत उन्हें हैंड टू हैंड धो देने की, सिंक साफ़ कर देने की, और किचन का गैस चूल्हा स्लिप सब कुछ साफ़ कर देने की, और साथ में किचन में पोछा लगाने की भी मेरी आदत है। ऐसी आदत किस किस की कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो मैं छत में आई थी कपड़े डालने, तो मैंने देखा येलो वाला गुड़हल खिल गया है। कितना सुंदर लग रहा है ये, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अब मुझे इंतज़ार है वाइट वाले गुड़हल के खिलने का, वो भी जल्दी खिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो खाना गैस में चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी छत में सारे के सारे कपड़े फैलाने के लिए। अभी मेरा एक गमला पीछे आप लोगों को खाली दिख रहा होगा, वहाँ पे मट्टी वट्टी भी हो रही है, तो उसमें भी भर के फटाफट से मैं आजकल मैं प्लांट लगा दूंगी और क्लीन कर दूंगी वहाँ पर सारा का सारा। कपड़े इतने सारे थे कि तार में आए नहीं, जितने आए मैंने उतने फैला लिए थे, और बाकी कपड़े ना मैं नीचे लेके आ गई थी, मैंने नीचे फैला लिए थे सारे। अभी 7:30 बज गए हैं और दक्ष और मैं जा रहे हैं बाहर। बेटा लाइट ऑफ करके आओ। हम दोनों जा रहे हैं आज रावण दहन देखने के लिए। रामलीला ग्राउंड तो नहीं जाएंगे हम लोग, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, और वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ सही नहीं रहेगा। तो हम लोग यहीं पास में ही जाएंगे। तो ऊंचा पुल तक हम लोग जाएंगे और वहाँ देखेंगे अगर कुछ रावण दहन वगैरह या कुछ भी होगा, क्योंकि रामलीला तो सब जगह होती है, तो रावण दहन भी होगा। बट वहाँ पर अभी होगा या लेट होगा या पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट एक चक्कर हम लोग ज़रूर लगा के आते हैं, अगर देखने के लिए मिलेगा तो ठीक है, देखेंगे। बेटा बंद कर दो, आ जाओ। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा सा बाहर टहल के जो है आ जाएंगे। सुबह से हम लोग घर ही थे, कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग करी भी नहीं मैंने आज। सुबह दोपहर में लंच वगैरह बनाया और उसके बाद बस खाना पीना खा के हम सो गए थे। फिर घर में कोई गेस्ट आ गए थे मिलने के लिए, उनके साथ थोड़ी देर बैठे, बात करी और चाय वाय पी, घर के काम करे। तो अभी बस निकलते हैं और देखते हैं, अगर देखने के लिए मिलता है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी देखो हम लोग चले गए थे रामलीला ग्राउंड की तरफ, जो ऊंचा पुल में है। तो हमको देखना था रावण दहन। तो ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था रास्ते में, दशहरे की वजह से, दिवाली की वजह से ना ट्रैफिक ही ट्रैफिक है जगह जगह। बट हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे ना, तो हमें पता चला, मतलब ना मुझे पता तो था कि अभी ना रामलीला शुरू नहीं हुई है। तो देखो डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है, बट ये था कि जैसे रामलीला होती है फिर उसके बाद 9-10 बजे तक जो है ना रावण दहन होता है। तो हमें इसका आइडिया नहीं था, हम फिर भी आ गए थे कि शायद कुछ चीज़ें हो रही हो। हम लोग तो यहाँ पे अभी 7 भी नहीं बजा था हम पहुँच गए थे। बट पूरा का पूरा पंडाल हमको यहाँ खाली मिला। देखो चारों तरफ चेयर वगैरह रखी थी और तैयारी हो रही थी अभी रामलीला की, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ था। तो हम लोग ना फिर वापस चले गए। हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, रामलीला का जो मेन मैदान है हल्द्वानी में मार्केट की तरफ, वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ ट्रैफिक सब कुछ होता है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ टाइम से रावण दहन भी हो जाता है। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, अब सीधे घर ही चलते हैं। और मैं दक्ष को बोली थी तुझे धनुष, तीर या गदा कुछ लेना है, तो ये हंसने लग गया। मैंने कहा क्यों, बचपन में तो तू ये सारी चीज़ें लेता ही था। उसके बाद देखो हम लोग घर आ गए थे और मुझे ना आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो खाना खाने के बाद मैंने ना आइसक्रीम ले ली, मैंने खाई है, दक्ष को नहीं दी क्योंकि उसका अभी सिंगिंग का जो है चलने वाला है, तो उसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, बस मैंने ही खाया था। उसके बाद आराम से जो है हम लोग खाना पीना खा के सारी चीज़ें अरेंज करके सो गए थे। अरेंज मतलब जो कुछ भी चीज़ें होती है रात में, प्रिपरेशन अपनी, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें। अभी ये मॉर्निंग का व्लॉग है और आजकल ना मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। काम मेरे इतने सारे होते हैं ना, या तो मेरे साथ एक जना व्लॉगिंग करने वाला हो ना, तब तो सही रहता है। अब कैमरा ट्राइपॉड में लगा के तुम बार बार कब तक व्लॉगिंग करोगे, काम के बीच में हाथ भी गंदे होते हैं, तो नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे देखो सुबह हो गई है और छुट्टी का दिन है, बट दक्ष को जाना है आज स्कूल, और इसने यहाँ पे दूध पी लिया है, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाया है इस लड़के ने। मैंने भी चाय पी ली है, साथ साथ में मैं थोड़े से कुछ काम कर रही थी। मैं इसको बोली थी बिस्किट क्यों नहीं खाया, इसने बोला मेरा मन नहीं कर रहा है। ये नहा के रेडी हो गया था, तो मैंने भी बर्तन किचन में रख दिए। और आज ना मैंने ना को दवाई खिलाई है पुदीन हरा की, क्योंकि ना इसको पेट में दर्द हो रहा था। देखो 2 दिन से छुट्टी थी तो इसको कुछ नहीं हो रहा था, आज स्कूल जाना था प्रैक्टिस के लिए, तो पेट में दर्द हो रहा था। बट मैंने इसे दवाई खिलाई, मैंने बोला ठीक हो जाएगा, ये फिर भी कॉमेडी करता रहता है। तो इसका टाइम था अभी बचा हुआ, तब तक मैंने कहा मैं थोड़े रूम की सफाई कर लेती हूँ। और देखो ये मेरी सारी की सारी लाइट्स की माला है, वाइट एंड ब्लू कलर की है।
तो ये दोनों थैलों में है और मुझे माला अभी और लेके आनी है। ये कम से कम 50 माला है और कम से कम 25 माला मुझे और लानी है। और मैंने इस बार सोचा है मैं पिंक कलर की माला लेके आऊँगी और तीनों का कॉम्बिनेशन करके लगाऊंगी। और ये मेरा एक बॉक्स है जिसमें ना मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और ऐसा ही बॉक्स ना मुझे एक और लेके आना है जिसमें मैं माला और वायर वगैरह रख सकूं। थैले में रख के ख़राब हो जाती हैं इसीलिए। तो मैंने इसको जो है अच्छे से पोंछ लिया था, चारों तरफ से धूल जम गई थी। ये सब अलमीरा के ऊपर रखा हुआ था सारा सामान। और एक ये हमें रिंग लाइट मंगाई थी मैंने, जो कुछ खास नहीं निकली, तो ये भी ऐसी रखी हुई थी, कभी यूज़ होगा तो ठीक है। इसको भी मैंने पोंछ के साफ़ कर लिया था। सारा सामान अलमारी के ऊपर रखा था, उसकी वजह से अलमारी की जो ऊपर की छत है ना वो जो है ना पिचक रही थी, तो अब मैंने इनको निकाल दिया। मैं इनको यहाँ नहीं रखूँगी, मैं इनको कहीं और रखूँगी। उसके बाद बारी थी अलमीरा के ऊपर और आगे पीछे सब जगह ना सफाई करने की। तो मैं इसके ऊपर चढ़ी तो मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, जितना भी हाथ पहुँच रहा था मैं साफ़ कर रही थी। दक्ष ने बोला मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा तूने यूनिफॉर्म पहनी है, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गीले कपड़े से देखो मैं साफ़ करूँ कितना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है। उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर चेयर के ऊपर स्टूल लगा के फिर अच्छे से साफ़ कर दिया था। अभी मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी, साइड से इधर उधर सब जगह से, पीछे से भी। इसके बाद ना मैंने बहुत काम किया, अलमीरा खसकाई पूरी, इतनी भारी अलमीरा है उसमें इतने कपड़े, उसके पीछे सारे जाले वाले सब साफ़ किया, बेड के अंदर भी साफ़ किया, सारी चीज़ें करी। इतने में टाइम हो गया था दक्ष के स्कूल जाने का, तो इसको मैंने यहीं से बाय बाय कर दिया था, क्योंकि मेरा तो अभी बहुत काम चल रहा था घर में। अब ना दिवाली में सबके काम चल ही रहे होंगे, मुझे पता ही है। अपना काम निपटा के मैं चली गई थी डेंटिस्ट के पास, और दांत दिखा के, मेरी आजकल चल रही है ना वहाँ सिटिंग चल रही है। अभी 1-2 बार 2-3 बार और जाना पड़ेगा मुझे, एक बार में नहीं हो पाता है काम। वहाँ से आके मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, टमाटर प्याज वगैरह वगैरह बहुत सारी सब्जियाँ जो भी होती है वो ली है। बैंगन लिया है, आज भी हम लोग बैंगन का भरता बनाएंगे। दक्ष को उस दिन बहुत पसंद आया था, तो मैं आज भी ज़रूर बनाऊंगी। तो गोल वाले मैंने 2 बैंगन ले लिए थे। और यहाँ पर घर आके मैं बनाने लगी थी खाना, कड़ी चावल, झोई भात बनाने की तैयारी। देखो बेसन, मसाला, प्याज, लहसुन सब कुछ डाल के मैंने इसमें अच्छे से भून लिया था। अब इसमें बारी थी दही डालने की, और मैं कोई काम करूँ और कोई पोपट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा था, उसके बाद मैं दूसरे हाथ से दही डाल रही थी, तो देखो चारों तरफ छटक गई है दही। अब ये साफ़ करना अलग है एक महाभारत। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे इसके साथ, जैसे बेसन सारा अच्छे से इसमें घुल जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे। और मैं आज कड़ी पत्ता नहीं डाला मैंने, देखो अच्छे से घुल जाएगा सारा का सारा, कहीं से कहीं तक कोई गुठलियाँ भी नहीं बनती हैं। और आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। मैंने तो बहुत पानी डालती हूँ मैं, और बहुत देर तक इसको पकाती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे तक करीबन, और बहुत टेस्टी बनती है इससे झोई। अभी देखो इसका कलर इतना अच्छा आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। सबका ना खाना बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो ये वाला तरीका मेरा है। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर कलर अभी जो है ना इसमें आ गया है। चावल भी मैंने साथ में रख दिए हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।